जब श्री राम के पूर्वज राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या करके मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। गंगा की तेज धार को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में रोका। ठीक 32 दिन बाद जटा से निकलकर गंगा की धारा पृथ्वी से टकराई थी। दावे के मुताबिक यही वो पर्वत है जिस पर राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की थी। सामने जो वो सफेद एक साथ 3 चोटियां आपको दिख रही होगी, उसे भागीरथ पर्वत कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गौमुख के ठीक पीछे जो ग्लेशियर वाला पहाड़ है उसे भागीरथ पर्वत कहते हैं। और इसकी कहानी यह है कि यहीं भागीरथ ने तप किया था, यहीं उन्होंने तपस्या की थी। और 3 चोटियां इसमें दिखती है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहीं पर भागीरथ ने तपस्या की थी और यहीं से शिव से उन्होंने इस बात की आराधना की थी कि आप पृथ्वी पर गंगा मैया के आने से पहले आप उन्हें अपनी जटाओं में बांध लें। जहां भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में रोककर छोड़ा था, वो शिखर गोमुख से पीछे था, जिसे आज शिवलिंग पर्वत कहते हैं। हम वहीं जा रहे थे। गोमुख के पीछे का नजारा अजीब था। कहीं दलदल थी, कहीं बर्फ पिघल रही थी, तो कहीं धूल भी उड़ रही थी। अब तक हो सकता है कि गौमुख देखा हो, लेकिन गौमुख के पीछे का हिस्सा कैसा है यह आपने नहीं देखा होगा। तो गौमुख के पीछे का हिस्सा ऐसा ही है और ये करीब 30 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो अभी भी माना जाता है कि हिमालय में जितने भी ग्लेशियर हैं उसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दलदल को पार करके आगे बढ़े तो पौराणिक शिवलिंग पर्वत अब हमारे सामने था। मान्यता के मुताबिक जहां महादेव ने स्वर्ग से उतरी मां गंगा की धारा को अपनी जटाओं में रोका था। ये जो चोटी दिख रही है इसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इसे शिवलिंग पहाड़ कहते हैं। शिवलिंग पहाड़ मतलब भगवान शिव का पहाड़। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे शिवलिंग पहाड़ क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे की कहानी यह बताई जाती है कि भगवान शिव यहीं ऊपर बैठे थे और तब उन्होंने अपनी जटाओं में जो गंगा जी को बांध रखा था, इसी चोटी के ऊपर से उन्होंने छोड़ा था। शिवलिंग पर्वत गोमुख का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। कहते हैं इसकी चोटी से बर्फ कभी गायब नहीं होती। यही वजह है कि लोगों को इसमें गहरी आस्था है और शिखर में भगवान शिव का प्रतीक नजर आता है। एक और कहानी है कि आसपास जितने भी पहाड़ हैं उनमें से ज्यादातर पहाड़ मौसम के हिसाब से उनके ऊपर बर्फ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो चोटी है इसके ऊपर हर महीने में ऐसे ही बर्फ दिखता है और दिन में एक बार ऐसा लगता है जैसे इसका आकार शिवलिंग के जैसा है। इसीलिए लोग इसे शिवलिंग पहाड़ कहते हैं। इसे भगवान शिव की जटाओं से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि गंगा जी को जो जटाओं में भगवान शिव ने बांध कर रखा था वो ठीक इसी चोटी के ऊपर से उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये थी गोमुख की धरती की पूरी दुनिया, जिसके 5 अहम साक्ष्य हैं जिनसे गोमुख का दृश्यम पूरा होता है। लेकिन हमारा मिशन अभी अधूरा था। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। गोमुख लगातार पीछे जा रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार कितनी है? क्या इसी तरह गोमुख कभी विलुप्त हो जाएगा? ये सब 2013 की आबादी का ही नतीजा है या वजह कुछ और है? इसके लिए हम देहरादून में बाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान पहुंचे, जो पिछले कई सालों से हिमालय के ग्लेशियर पर निगरानी रखता आ रहा है। इसके वैज्ञानिक ग्लेशियर में आ रहे बदलावों पर भी काम करते हैं। जानकारों के मुताबिक 2013 की तबाही के बाद गोमुख ग्लेशियर में बहुत कुछ बदल गया है। वो क्लाइमेट चेंज का वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके वजह से हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो
तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग का इफेक्ट यही है जो ग्लेशियर सिंक हो रहा है। एंड ये श्रिंक हम लोग भी मेजर करके देखे हैं, जिसको माउथ है एक ग्लेशियर्स का 1935 में जहां था, अभी हम लोग जहां पर देख रहे हैं कितना मीटर वो पीछे हट के गया है। तो हम लोग ये लॉन्ग टाइम 75 ईयर डेटा को एक साथ में देखते हुए ये देखे हैं वो 15 to 20 मीटर पर ईयर में देवी देवता नाराज हैं, गोमुख वापस स्वर्ग जा रहा है, ऐसा कहने वाले लोगों का डर अपनी जगह वाजिब है। भले ही गोमुख पर विलुप्त होने का खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन कुदरत की करवट ने गंगा की धारा को तो जरूर प्रभावित किया है। माना कि ग्लेशियर का जमना और पिघलना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन दिनों दिन कम होती बर्फबारी और बढ़ते तापमान ने एक असंतुलन पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से गोमुख जैसे ग्लेशियर्स खतरे में हैं, जिनसे निपटने के लिए डर की नहीं, जागरूकता की जरूरत है।